Hi everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel Literary Scholars Academy with डॉक्टर मंजूर अहमद। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब लोग अच्छे से होंगे और बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल मेरी एक वीडियो इस पर आई हुई है विलियम वर्ड्सवर्थ की VR7 पर। तो उसमें वीडियो एक्चुअली कुछ ज़्यादा हो गया था, उसमें स्टैंजाज उस पर काफ़ी है, बट मीन्स कल मुझे सारा कुछ उसमें कवर करना था। तो मैंने टेक्स्ट जो है लाइन बाय लाइन मैंने आपको उसमें और उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब कुछ मैंने समझा दी, बट थोड़ा उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए उसका दूसरा पार्ट में लेकर आया हूँ, जिसमें आपको आज की क्लास में आपको लिटरेरी डिवाइसेस इसके जो फिगर ऑफ स्पीच है ये सारी इस पर चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को विदाउट एनी डिले। और इसके पहले आपको एक ज़रूरी सूचना ये कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए डेली प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। आपको इसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जाके वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको PDF मिलेंगे और इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस मिलते हैं। इसके साथ साथ हमारी पेड बैच भी चल रहे हैं, जैसा कि पेड बैच में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अभी बिहार के एग्ज़ाम में भी जो हुआ था उसमें क्वालिफाई किए, उसमें सिलेक्शन लिए, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। इसके पहले जो 2021 के भी एग्ज़ाम में लोगों ने अपना लोहा मनवाया, सबने सिलेक्शन लिया GIC के एग्ज़ाम में। तो इस बच्चे इलेक्शन के बाद आपका जो है एग्ज़ाम होना ही होना है, ये श्योर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अब टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर यू, सो डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं, आपको कोई क्लास नहीं अभी तक मिल पाई है, तो आप एक काम करें, सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ज़रूरी सूचनाएं मिलती रहें, आपको सारी क्लासेस मिलते रहें। तो क्लास को हम शुरू करते हैं और आप मुझसे चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमारा जो सेशन है VR7, तो बाय द वे अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे यहाँ से मैसेज करके, मुझे कॉल करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। आई होप कि आपको कल की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अभी तक पेड बैच नहीं ज्वाइन किया आपने, तो आप पेड बैच के लिए इस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर है 8115590317। बिल्कुल आपको ये समझिए कि ये सब्सक्रिप्शन शुल्क है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आपसे कोई फ़ी नहीं लिया जा रहा है, केवल सुविधा शुल्क है, ये सुविधा शुल्क है। आप कांटेक्ट करें हमसे और आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। डेली प्रैक्टिस होती है। आपको पेड बैच में आपको जब आप आएंगे आपको देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल क्रीम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे आपको जो है लाइव क्लास मिलेगी, आपको उसमें हम आके आपको गाइड करते हैं, आप मुझसे सीधे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप जूम ऐप पर, बाकी ऐप पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको लाइव में आकर के मुझसे कोई भी क्वेश्चन के अपने डाउट पूछ सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक घंटे का समय डेली होता है, 1 आवर का, जिसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता हूँ डेली 5 to 6 PM। तो आप जो है, अगर आप सीरियस हैं और कम समय में आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। आपको लिटरेचर, लैंग्वेज, सारा कुछ आपको कवर किया जाएगा। तो हमारा जो है VR7, ये हमारा आज का जो टॉपिक है, इसका वीडियो आपको कल मिल चुका है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ हिंदी में, और इसके पीछे जो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी सब कुछ मैंने इसमें बता दिया कि VR7 में क्या है, इसमें सिबलिंग्स हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दे दूंगा। और जैसे ये VR7 जो है इन्होंने लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो दो तरह के इसमें जो है लोगों के मत हैं। पहला क्या है कि कुछ लोगों का मानना था कि ये 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ, जो आज हमारे ये क्लास नया मतलब नए बच्चे हैं जो आज देख रहे हैं तो वो जान लें। थोड़ा सा मैं बिल्कुल ब्रीफ इस पे जो है आपको इस पे एक्सप्लेन करूँगा। 1798 में जो है ये पब्लिश हुआ था, किसमें? लिरिकल बैलेड में। ओके,
लिरिकल बैलेड में आया था, ठीक है ना। और लिरिकल बैलेड आपको मालूम है कि ये जो है कोलैबोरेशन वर्क था ये एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो चूंकि ये जो वर्क हमारा है, ये जो हमारा पोयम है, ये VR7, ये टोटल जो है 17 स्टैंजा में है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 17 स्टैंजा में ये टोटल स्टैंजा केवल मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही नहीं लिखा था, बल्कि इसमें जो स्टैंजा 1 था, यानी फर्स्ट स्टैंजा था, स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टैंजा, उसको किसने लिखा था? उसको एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था, ठीक है ना। एस.टी. कॉलरिज ने उसको कंपोज किया था। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जो आपका फर्स्ट स्टैंजा था स्टार्टिंग का, वो फर्स्ट स्टैंजा वाज कंपोज्ड बाय एस.टी. कॉलरिज। ओके, फर्स्ट स्टैंजा को एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था। बाकी जो है 16 स्टैंजा किसने लिखे थे? मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे, ठीक है, क्लियर। अब जो है ये स्टैंजा फर्स्ट से लेके और स्टैंजा 16 तक जो है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी एंड ए बी है। इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है? स्लैंट राइम भी कहा जाता है, ठीक है ना। मीटर की बात करते हैं तो इसका मीटर जो है क्या है? वो रेगुलर मीटर में। यह हमने पूरा सब कुछ समझा दिया है उस वीडियो में। रेगुलर मीटर है। रेगुलर मीटर क्यों है वो सब मैं उसमें समझाया हूँ कि ये रेगुलर मीटर क्यों माना गया है, क्लियर। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, एक इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जैसे ये ऐसा माना गया है कि भाई 1798 पे जो पब्लिकेशन इनका हुआ था लिरिकल बैलेड, इसमें ये इंक्लूड ही थी। बट ये जो इन्होंने कंपोज किया था, तो इन्होंने कब किया था? ये एक बार ये गए थे 1793 में एक विजिट किए थे। दो लोगों का मतलब दो तरह के इस पर मत हैं। पहला क्या है कि 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक टूर पर थे अपनी सिस्टर के साथ, तो वहाँ इन्होंने क्या देखा था? उन्होंने जो है ये पहले वहाँ पर एक चाइल्ड से मिलते हैं, ठीक है ना। एल्फॉक्सडन में होते हैं ये, और वहाँ ये जो है एक चाइल्ड से मिलते हैं, एक बच्ची होती है। हम्म। 1793 में एल्फॉक्सडन ये वहाँ विजिट कर, ये वहाँ पे ये पोयम इन्होंने कंपोज किया था। और ये एक बच्ची से मिलते हैं 1793 में। इसके बाद वो 1798 में ये कंपोज करते हैं। तो उस बच्ची से बहुत ही, वो कॉटेज गर्ल होती है, सिंपल गर्ल होती है, वो बिल्कुल रस्टिक होती है, तो उससे बहुत इंप्रेस होते हैं और इस पोयम को लिखते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि नहीं, ये जो है सेंट मेरी एंड अदर सेंट के इन्होंने ग्रेव स्टोन को देखा था और वहाँ से ये इन्फ्लुएंस होकर इस पोयम को इन्होंने कंपोज किया था। चलिए, अब ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है भाई? एनाफोरा है। ओके, एनाफोरा। अब एनाफोरा इसमें कहाँ कैसे यूज किया गया है आपको बताते हैं। और एनाफोरा होता क्या है, चलिए आपको ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो आप वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, जिससे जितने भी नीडी एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियस हैं, जो पुअर हैं, जो बच्चे 5,000 10,000 रुपये फीस नहीं दे पाते हैं बाकी जो है क्लासेस के लिए, बहुत से लोग मतलब हैं जो काफ़ी फ़ी दे करके भी क्लासेस नहीं पाते हैं प्रॉपर। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो सफिशिएंट काफ़ी कुछ मिल जाता है फ्री में। दूसरी बात यह है कि अगर आप पेड के लिए है तो पेड बिल्कुल आपके लिए एक तरह से सब्सक्रिप्शन शुल्क है, केवल सुविधा शुल्क है, बिल्कुल न्यूनतम, वो भी आपका अप टू एग्ज़ाम है, या अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग है, उसमें कुछ के अप टू एग्ज़ाम है, कुछ के 1 ईयर के हैं। तो आप जो है 1 साल तक या अप टू एग्ज़ाम आपका जैसे जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपसे दोबारा कोई फीस या कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और दूसरी बात ये कि आप हमारे चैनल पर अगर आप आते हैं, आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे पास अगर आप आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आप सीधे मुझसे बात करते हैं।
हमारे यहाँ कोई इमीडिएटर नहीं है कि आपको जो है बाद में कोई फ़ोन ना पिक करे, ऐसा सिस्टम नहीं है, जैसे बहुत सी जगह होता है, मैं शिकायत सुनता हूँ। तो एनाफोरा देखते हैं, एनाफोरा भी क्या होता है, ये जो है ना एक ग्रीक, ये जो है ये टर्म जो आया हुआ है ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक, ग्रीक जो है ग्रीक वर्ड, ग्रीक जो है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है ये एनाफोरा। और इसका इसमें होता क्या है कि भाई इसमें रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है जो क्या कहता है, डेलिब्रेट रिपीटेशन होता है आपके वर्ड और ए फ्रेज, है ना। जो डेलिब्रेट रिपीटेशन, जो रिपीटेशन होगा वो किसका होगा, और वर्ड का होगा, ठीक है ना, या फ्रेज का होगा, या इसके अलावा, है ना, ठीक है, इसके अलावा सक्सेसिव सक्सेसिव क्लास, सक्सेसिव क्लास का जो है ये क्या होता है, रिपीटेशन होता है इसमें, ठीक है, किसमें होता है, आपके एनाफोरा में होता है। अच्छा ये होता क्या है, जैसे अच्छा इसमें यूज कहाँ कहाँ किया सकता है, तो बेसिकली ये जो है बैलेड में यूज किया जाता है, ऑफन ऑफन यूज्ड इन बैलेड, बैलेड में अक्सर इसको यूज किया जाता है। कोई भी बैलेड होगा, बैलेड क्या होता है ये भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें स्टोरी डेवलप होती है ना, स्टोरी इसमें जो है म्यूजिकल होता है, म्यूजिकल इसका टच होता है और इसमें जो है स्टोरी डेवलप होती है। तो ये बैलेड में बेसिकली यूज किया जाता है। बैलेड के अलावा जैसे बाकी जनरल जो है वर्स हो गए, है ना, एंड जो है वर्स हो गया, सॉन्ग हो गया, इसके अलावा जो है आपका जैसे कोई स्टैंजा है, ठीक है ना, तो यहाँ जो है ये इसको एनाफोरा को यूज किया जाता है। अब एनाफोरा की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए जैसे कुछ जो है इसको इस कर दें, जैसे टी.एस. इलियट ने भी यूज किया है अपने द वेस्टलैंड में, एंड इमली डिकिंसन ने भी यूज किया है इसको। तो इसमें रिपीटेशन होता है, मैं भी आपको समझा देता हूँ। पहले हम दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हम बात करते हैं इमली डिकिंसन की बात करते हैं, तो इमली डिकिंसन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, एक वर्क उनका है ना, वो क्या है, वो माइन वर्ड जो है ये बार बार रिपीट हुआ है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि माइन बाय द राइट ऑफ द वाइट इलेक्शन, माइन बाय द राइट ऑफ द, यहाँ से पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है, वाइट, है ना, इलेक्शन, इमली डिकिंसन का ये वर्क है। तो ये लाइन होगी पहली लाइन। फिर दूसरी जो लाइन आती है वो यहीं से आती है, माइन बाय द रॉयल शी, है ना। चलिए यहाँ पर शी, अब ये देखिए माइन वाइन वर्ड जो है क्या किया गया, रिपीट किया गया इसमें, है ना। सक्सेसिव कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी जो है सक्सेसिव क्लास होगा, ठीक है, या जो है स्टैंजा, कोई नया स्टैंजा होगा तो उस पर वही सेम वर्ड क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा, तो वो क्या होता है, एनाफोरा आता है। इसके अलावा जो है जैसे टी.एस. इलियट का जो द वेस्टलैंड का हुआ है, वहाँ पे उन्होंने कहा अ मैन ड्रू हर लॉन्ग हेयर, इसके बाद जो दो बाकी जो लाइन होते हैं उसमें एंड वर्ड जो है बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे जो उसकी दूसरी सेकेंड लाइन होती है, सेकेंड लाइन का पहला वर्ड जो होता है उसमें एंड होता है, तो एंड कहते हैं ना कि फिडेल्ड विस्पर एंड फिडेल्ड विस्पर म्यूजिक ऑन दीज सॉन्ग्स, सॉन्ग्स हो गया, सॉन्ग्स हो गया। फिर दूसरा जो लाइन होता है उसमें भी वो कहते हैं एंड वहां पर है बैट्स, है ना, विद बेबी फेसेस ऑफ द वायलेंट। फिर उसके बाद होता है लाइट, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे भी एंड है और इस पे भी एंड है, ठीक है। ये दो हो गए। इसके अलावा चेंज कर दें, इसके अलावा जो है आप देखते हैं सीगर जो है एक पोएट हैं, उनकी भी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। मैंने आपको इमली डिकिंसन की लाइन बताई और टी.एस. इलियट की लाइन बताई हमने वेस्टलैंड की। इसके अलावा जो है ना अ टाइम टू बी सीन, ऐसे अ टाइम यहाँ से शुरू होता है, अ टाइम टू बी सीन
टू द अ टाइम टू बी सीन, अ टाइम टू डाई, अ टाइम टू बी सीन यहाँ पे सीन हो गया। फिर यहाँ पर है अ टाइम टू डाई, टू डाई। ओके, ये जो है यहाँ भी आप देखते हैं कि अ टाइम यहाँ पे है, अ टाइम यहाँ पे है। ओके, तो ये क्या हमारा हो रहा है, ये सेम पूरा मैच कर रहा है ना, हर एक लाइन में सेम जो है वो क्या वर्ड ये जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो है पिट सिगर है ना, जब आप वो पढ़ेंगे यूजीसी नेट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये नाम आपको, या आप टीजीटी वालों के लिए जो है ये नाम बिल्कुल नया लग रहा होगा। ठीक है ना, टर्न 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 इनका एक वर्क है, टर्न टर्न एंड टर्न। ठीक है, इसमें ये जो है लाइन इनकी रिपीट की गई है। तो अब आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे कि एनाफोरा क्या होता है। ये जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रिपीटिशन। अब देखते हैं हम, जब इसमें VR7 जो जिसको इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने जो का ये जो पोयम है उसमें इन्होंने कहाँ और किस लाइन में यूज किया है, तो लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 12 में लिखा हुआ है। कहाँ पर, हर आईज वर फेयर एंड वेरी फेयर। ये मैंने कल एक्सप्लेन किया है सारा एक एक वर्ड। कहते हैं हर आइज वर फेयर, उसकी आंखें कैसी थी, सुंदर थी। एंड वेरी फेयर, बहुत ही सुंदर थी। हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड, और उसकी खूबसूरती ने मुझे क्या किया, मुझे बहुत ही खुश कर दिया। तो 11 ये है आपका लाइन नंबर 11 और ये आपका लाइन नंबर 12, यानी इसके बाद का लाइन है, ये इसके नीचे का लाइन है, ये ऊपर है और ये इसके नीचे की लाइन है। अब आपने देखा इसमें जो है क्या कहाँ पर है, यहाँ पे ये वर्ड आया हुआ है हर, और इसमें भी आया हुआ है आपका ये वर्ड हर, सेम है। ठीक है ना, तो आप जब ये कोई भी पोयम पढ़ेंगे तो आप इसमें यहाँ पे ऐसे आप पहचान सकते हैं कि एनाफोरा। एनाफोरा को थोड़ा बहुत आपने भी उसमें देखा था, विलियम शेक्सपियर के सोनेट में भी देखा था, कहीं कहीं उन्होंने यूज किया है, बट उन्होंने सबसे ज़्यादा यूज किया है क्या, अलिट्रेशन को, इंजैम्बमेंट को किया है उन्होंने, है ना। फिर देखते हैं इसमें इसी VR7 की जो है नेक्स्ट लाइन कौन सी है, 14 एंड 15, 14 और 15 में क्या है, हाउ मेनी मे यू बी। ये पूछते हैं ना कि ये जो पोएट पूछता है उससे चाइल्ड से कि तुम लोग कितने लोग हो, हाउ मेनी। फिर ये जो है चाइल्ड, ये बच्ची कहती है शॉकिंग होकर के, कितने, 7 इन ऑल शी सेड। जब इसने पूछा कि तुम्हारे कितने भाई बहन, कितने सिबलिंग्स हैं, तो ये बहुत ही शॉक होकर के, शॉकिंग बिल्कुल होकर के कहती है कितने, अरे हम लोग तो 7 लोग हैं। तो आप देखें यहाँ पे हाउ मेनी एंड यहाँ भी हाउ मेनी। ठीक है, आई थिंक अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आप एनाफोरा कभी नहीं भूलेंगे कि एनाफोरा क्या होता है। मैंने आपको इसके कई सारे एग्जाम्पल दे दिए, इस पोएम के अलावा दूसरे भी कई पोएम के मैंने एग्जाम्पल दे दिए। ओके, तो ये आपका एनाफोरा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर आप शेयर करें दूसरे अपने फ्रेंड्स में। एलिट्रेशन की बात करते हैं भाई, एलिट्रेशन क्या होता है हमारा, अब देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का सबसे ज़्यादा यूज जो है उसमें किया गया है, उसको एलिट्रेटिव वर्क भी कहा जाता है, जो फर्स्ट एपिक मानी गई है, बीवुल्फ जिसको, जो कि फर्स्ट वर्क मानी गई है। और इसका इस एलिट्रेशन, इसमें भी रिपीटेशन होता है, इसमें भी सेम जो है देखिए यहाँ पर लेटर होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं एलिट्रेशन जो है कहाँ कहाँ यूज किया गया है। यहाँ पर जैसे लाइफ है ना, लाइन नंबर 3 में है, लाइन नंबर 3 में लाइफ एंड लिम, तो एल यहाँ भी है और आपका एल यहाँ भी, एल एल दोनों ये जो है क्या है, सेम है। ठीक है ना, फिर हर एंड हेयर, यहाँ भी देखते हैं एच एच बिल्कुल सेम है। फिर हर एंड हेड, एच एंड एच मिल रहा है आपको लाइन नंबर 8 में, लाइन नंबर 3, 7 एंड 8। फिर मेड मी है ना, लाइन नंबर 12 में मेड एम एंड मी एम। फिर मैनी में लाइन नंबर 14 में मैनी एम मे एम। फिर 7 सेट लाइन नंबर 15 में एस यहाँ पे और यहाँ भी एस। आई थिंक आप लोग सब लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ग्रैप्स ग्रीन लाइन नंबर 37 में, तो यहाँ भी आपने देखा जी एंड जी। ओके, तो ये जो है क्या है आपका एलिट्रेशन है। ठीक है, एलिट्रेशन जो है, इसके अलावा मोर एंड मदर है लाइन नंबर 39 में, एम एंड एम है। फिर यहाँ पे सिंग एंड सॉन्ग है ना, लाइन नंबर 44 में है। एंड इसमें जैसा कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं, आई थिंक आप समझ रहे हैं, वरना यहाँ मैं आप और भी इसके बारे में एक्सप्लेन करता। वाई वैन एंड वाइट है। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ भी डब्लू डब्लू है ना, सेम लेटर मिल रहा है। एच एंड एच ही एंड हर पे लाइन नंबर 16 में।
दे एंड दोज है यहाँ पे, है ना। लाइन नंबर 65 में है दो, ये दोनों वर्ड है बिल्कुल सेम मैच करते हैं। एंड लाइन नंबर 68 में भी आपके हैव एंड हर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है VR7 जो आपका ये पोएम है, इसमें एलिट्रेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया आप ये देख सकते हैं यहाँ, ये ऊपर से इसके ऊपर भी है और यहाँ से ये पूरा पूरा जो क्या है ये आपका एलिट्रेशन है। ओके, इस पेज में भी है, यहाँ पे एलिट्रेशन है, सब एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन इन्होंने खूब यूज किया है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इंजैम्पमेंट। ये थोड़ा सा समझाने की चीज़ है ना। इंजैम्पमेंट क्या है? इंजैम्पमेंट जो होता है बेसिकली ये कहाँ से आया हुआ था, तो ये जो वर्ड हमारा है, ये वर्ड हमारा आया था बेसिकली, ये कहाँ से आया था, ये जो है ये कहाँ यूज़ किया गया, ये बाइबल में यूज़ किया गया सबसे ज़्यादा, ठीक है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में किया गया था। ओके, और इसके बाद जो है आप देखते हैं ये बाइबल में भी यूज़ किया गया है, और किस में यूज़ किया गया है, किसने इसको यूज़ किया है, होमर ने किया है इसको, ठीक है ना। ये है होमर, एंशिएंट जो है ग्रीक लिटरेचर में होमर ने खूब यूज किया है किसको, इंजैम्पमेंट को। लेकिन जब बात करते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की जब बात करते हैं भाई, तो इंग्लिश लिटरेचर में इसको कहाँ किसने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो ये हमारा आता है इंग्लिश लिटरेचर में आता है जब 16th सेंचुरी आती है। 16th सेंचुरी से शुरुआत होती है, यानी मिड 16th सेंचुरी मान सकते हैं आप, और ये डेवलप होती है और आते आते कहाँ आती है ये 19th सेंचुरी तक। 19th सेंचुरी तक आते आते इंजैम्पमेंट ये इस लिटरेरी डिवाइस को बहुत यूज किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे इसने जो है अपना दम तोड़ दिया। ओके, तो 16th सेंचुरी की बात करते हैं एंड 19th सेंचुरी, इसमें जो है इस लिटरेरी डिवाइस को बहुत यूज किया गया। जैसे आप देखते हैं कि आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया था विलियम शेक्सपियर का सॉनेट नंबर, मैंने इतनी चीज़ें एक्सप्लेन की है, प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देख सकते हैं। सॉनेट नंबर 1 पढ़ाया मैंने उसमें, और पब्लिक क्लास है ये, फ्री, आप इसको फ्री में पा सकते हैं। लाइन नंबर 2 सॉनेट नंबर 2 है, यानी सेकेंड है, फिर 30 है एंड 40 है एंड 40 एंड 55 है, कई सारे हैं अभी उसमें, और भी सॉनेट की लिस्ट पढ़ ही रही है आपको। तो यहाँ सब में मतलब जितना भी इन्होंने आप सॉनेट लिखा है बेसिकली लगभग है ना, इंजैम्पमेंट उसमें है। और आपकी टीजीटी पीजीटी में कितने कौन से सॉनेट पढ़ने हैं, कौन से वर्क पढ़ने हैं किसके, है ना, वर्ड्सवर्थ के क्या पढ़ने हैं, आपको गाल्सवर्दी के कौन से वर्क्स पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, हैमलेट में आपको कहाँ से क्या कवर करना है, ये सारा कुछ मैं उसमें आपको पेड बच्चों को मैं उसमें आपको गाइड करता हूँ। तो आप चाहें तो मेरे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, बाय द वे एक बार फिर से मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, 8115590317, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, अब बात करते हैं इंजैम्पमेंट। देखें यहाँ कहाँ पर है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लिटिल मेड, हाउ मेनी मे यू बी, लाइन नंबर 13 में है। इसको कहते हैं ना रन ऑन लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, रन ऑन लाइन, ठीक है ना। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लिटिल मेड, हाउ मेनी यू मे बी, यानी यहाँ सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस चल रहा है, सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा। फिर कहते हैं एंड इन द चर्चयार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर देम विद माय मदर। तो अब यहाँ देखते हैं क्या है, विथ माई मदर, यहाँ पर आकर के ये जो है इन्होंने आंसर दिया। तो आप देखते हैं कहाँ से शुरू होता है ना, सेंटेंस की शुरुआत होती है सिस्टर से, और इसमें आपको ये जो है आंसर इनको नहीं मिलता है, ठीक है, आंसर नहीं मिलता है, यानी सेंस इनका क्लियर नहीं होता है। फिर इसमें आते हैं, देखते हैं, येट ये R7 आई प्रे यू टेल स्वीट बर्ड हाउ दिस बेबी, ये भी क्या है, ये आर्काइक इंग्लिश, इसका मतलब होता है यू, ठीक। फिर कहते हैं, इसका मैं मतलब समझा दूँ आपको, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लिटिल मेड, बहन और भाई, लिटिल मेड, हाउ मेनी यू मे बी, मीन्स ये जो है स्पीकर या नरेटर कहते हैं कि लिटिल मेड यानी छोटी प्यारी बच्ची, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं मुझे बताओ, एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर देम विद माई मदर। तो कहते हैं कि ये बच्ची बताती है कि उस चर्च यार्ड के पास जो, मतलब इस कॉटेज के पास जो चर्च यार्ड है ना, ये बताती है कि वहाँ तो इसको 2 भाई थे, भाई बहन, लेकिन ये अपनी जो बच्ची बताती है अपने बारे में कि आई ड्वेल नियर देम विद माय मदर, तो उस चर्चयार्ड के पास जो कॉटेज है वहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, ठीक है। इस लाइन में भी आप देखते हैं, लाइन नंबर 27 में जो है आपका ये R7 आई प्रे यू टेल स्वीट मेड हाउ दिस मे बी,
कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे बताओ ऐ प्यारी बच्ची कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम लोग 7 लोग हो। ठीक है, यहाँ पर भी जो है रन ऑनलाइन चल रहा है भाई। रेटोरिकल क्वेश्चंस क्या होता है, रेटोरिकल क्वेश्चंस में होता है कि क्वेश्चन मतलब जो आपका स्पीकर होता है, जो नरेटर होता है, या जो उस पर जो बोलने वाला होता है, वो उसे पता होती है, उसे वो आंसर पता होता है, लेकिन वो आंसर खुद से नहीं बताता बल्कि वो क्वेश्चन करता है ना। तो ये क्या होते हैं आपका, ये जो है इसे रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। रेटोरिकल एक्चुअली ये इंडेप्टेड है, ये जो आप वर्ड हमारा है, ये जो है इसको क्रिएटेड बाई, ऐसा माना जाता है कि अरिस्टोटल ने इसको यूज किया था। और बाद में इसका जो है एक तो अरिस्टोटल ने किया, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अरिस्टोटल के अलावा ये जो है लॉन्जाइनस ने, है ना, लॉन्जाइनस का भी आप नाम जानते होंगे। तो लॉन्जाइनस जो है इन्होंने भी जो है इसको खूब यूज किया, लॉन्जाइनस ने भी। ठीक है, ऑन द सबलाइम जिन्होंने लिखा था। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मे बी हाउ मेनी यू मे बी, सिस्टर्स एंड ब्रदर लिटिल मेड हाउ मेनी यू मे बी, ये हो गई लाइन। आप देखते हैं रेटोरिकल क्वेश्चंस कहाँ पे आ रहे हैं आपके, लाइन नंबर 13 एंड 14 में, एंड वेयर आर दे आई प्रे यू टेल, लाइन नंबर 17 में कहते हैं कि और वो लोग कहाँ रहते हैं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे बताओ। फिर है हाउ मेनी, अब जबकि इसे पता है कि कहाँ रहते हैं इसके भाई बहन, इसने बता दिया था ना कि 2 लोग जहाँ कहाँ गए थे, 2 लोग इसके जो भाई बहन थे उसमें से 2 सबसे पहले बताती है कि एट कॉनवे, है ना। जो 2 लोग थे, 2 लोग कॉनवे में थे, 2 लोग कहाँ थे, एट शी, एट बाकी जो है 2 लोग हैं कहाँ पे हैं, इन चर्चयार्ड। और चर्चयार्ड के लिए ये क्या यूज़ करती है, वहाँ पर वो ले का यूज़ करती है। ठीक है ना। तो ये बाकी तो ये तो 6 तो हो ही गया ऐसे, और ये जो चाइल्ड है इसको लेकर के 1 प्लस वो 1 बच्ची 7। ठीक है ना। तो जिसमें से ये जो चर्चयार्ड में जो है, यानी जो 2 लोग ये हैं, इनको मानता है नरेटर कि ये लोग अब क्या हो गए, अब जिंदा नहीं ये लोग, है ना, मर चुके हैं। तो इस तरह से ये मानता है कि 5 लोग हैं, सॉरी 6 ये है, और ये इसको लेकर के यहाँ पर ये बता दे पूरा, ये 7 जो है किसके अकॉर्डिंग है, ये चाइल्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऐसे समझा देते हैं आपको, चाइल्ड, हाँ चाइल्ड। ठीक है ना। बच्ची के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं इसके, 7 सिबलिंग्स हैं, बट इसके अकॉर्डिंग इसने 2 निकाल दिया। ठीक है ना, ये 2 ये तो 6 इसके हो गए, और एक यहाँ पर चाइल्ड थी, एक 7 टोटल थे। इसके अकॉर्डिंग 7 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितने हैं, 5 हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा इसमें जो है लिटरेरी डिवाइस जो यूज किए गए हैं। अब देखते हैं इसमें इमेजेस क्या यूज किए गए हैं। तो इसमें जो है कॉटेज का इमेज है, चर्चयार्ड का इमेज है, ग्रेव का इमेज है ना, एंड ग्रेवस्टोन का है। ग्रेवस्टोन भी चूंकि वो वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं, आइसलैंड है, स्प्रिंग है, हेवन का है, ट्विलाइट का है, एंड स्टॉकिंग्स का है। ठीक है, इसमें एक और है पोरिंजर, आई थिंक वो जो है वो छूट गया होगा। तो इसमें जो है ये सब जो है इमेजेस यूज किए गए हैं। अब आई थिंक क्लास आपको सारी क्लासेस मिल रही होंगी। एंड देखिए यहाँ पे है पोरिंजर है एंड कर्चीफ है, ये है इस पर, यहाँ पर ये मेंशन है। तो ये जो है आपके इतने जो है ये सब इमेजेस हैं। अब देखते हैं, ये देखिए इस पर जो है ये पिक्चर दिया हुआ है। जैसे चर्चयार्ड बताया गया है, तो चर्चयार्ड उसे कहते हैं, जैसे ये चर्च होती है ना, ये ईसाइयों की जो है जो इबादत गाह होती है, चर्च, इसे कहते हैं चर्च। ये पूरा हिस्सा चर्च का है। अब जो चर्च होती है जहाँ पर ये लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं, उसकी बाउंड्री जो फील्ड होती है वहाँ पर जो कब्र होती है, चूँकि ईसाई में क्या होते हैं ना, क्रिश्चियनिटी में जो है ऐसा माना जाता है, जहाँ पर इनका इबादत गाह होता है, इबादत खाना होता है, जहाँ पर ये पूजा पाठ करते हैं, वो वहाँ पर जो है ये कब्र भी कुछ होते हैं। तो ये जो कब्र होते हैं, है ना, तो अब इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, ये चर्चयार्ड कहते हैं। तो ये आपका यही चर्चयार्ड है। थॉमस ग्रे का लिखा हुआ है एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, आप पढ़े होंगे। तो ये जो है
इसका इमेज दिखाया गया है उसमें। एंड ये जो है सपोज करें कि आप जो है ये नरेटर है और ये चाइल्ड है, ये इससे मिल रहे हैं। ओके, एक ये जो है कब का यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा है, 1793 में, है ना, 1793 में, जब वर्ड्सवर्थ जाके वो उससे मिले थे अपनी बहन डोरोथी के साथ। तो ऐसा सपोज करिए कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर डायलॉग कन्वर्सेशन हो रहा है। और ये चूंकि जो पोयम है ये बैलेट फॉर्म में पूरी तरह से इसमें कहानी डेवलप कर रही है, तो इन दोनों के बीच आपस में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है। इसका थीम क्या है, इसका जो है कंक्लूजन क्या है, ये मैंने सब कुछ कल की वीडियो में बता दिया था। आप यहाँ सपोज करिए कि ये क्या है, ये एक तरह से ग्रेव है, इसके जो दो एक भाई और एक बहन की है ना, जो साइड बाई साइड है। ये मान लीजिए इसकी सिस्टर का है, यहाँ पर ये जेन का है, ठीक है ना। एंड ये किसका है, ये इसके ब्रदर का है, ये जॉन का है ना, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी सिस्टर जेन की डेथ होती है ना, बीमारी से कराते हुए। एंड इसके बाद इसके भाई जॉन का होता है। मैंने कहानी में पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये यहाँ आके शाम को बैठती है, अपने स्वेटर को हाथ मतलब अपने हाथ में लेकर के अपने स्टॉकिंग्स को यहाँ पर बुनती है। और कभी कभी ये जो बालों में लगाने वाला होता है ना, ये करचीव यहाँ से बालों में यहाँ पे लगाते हैं पीछे जूड़े में, ठीक है ना, आगे से। तो ये होता है रुमाल टाइप का होता है, कल की मैंने उसमें क्लास में बताया आप लोगों को। तो ये दो चीज़ें, एक तो पैर में पहनने वाला स्टॉकिंग जो लॉन्ग जो है वो होता है सॉक्स, और ये किस यहाँ पे आके आपके बुनती है, सिलती है। और इसके अलावा शाम का जो सफ़र होता है ना इसका, जैसे शाम भोजन जो करती है, तो पोरिंजर में ला करके यानी मिट्टी के बर्तन में और थोड़े भोजन ला करके शाम को इन्हीं के साथ खाती है, यहीं पे खेलती है, यहीं पे हर मौसम में। फिर वहाँ पे स्प्रिंग सीजन का भी दिखाया गया है, वहाँ पर इमेज स्प्रिंग का भी इमेज है ना, स्प्रिंग सीजन का भी है। तो इस तरह से आपने देखा, ये आपका पूरा लिटरेरी डिवाइस सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। अब फिर से एक बार आप देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं कि हमारी ये लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जो है आपको क्लासेस मिल रही है प्रॉपर। एंड आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड बैच को भी, जिसमें आपको TGT, PGT, UP TGT, PGT, DSSS, EMRS, NTA, नेट के लिए भी ये बैच स्टार्ट है अब। एंड इसके अलावा आप अगर अदर स्टेट से भी हैं, जैसे आप झारखंड से भी हैं, बाय द वे झारखंड से हैं, या आप बिहार से हैं, बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप इसके अलावा किसी भी स्टेट की कर रहे हैं, तो आप TGT PGT के एस्पिरेंट हैं, तो आप मुझसे जो है मेरे यहाँ आप अपने बैच को ले सकते हैं, बैच को परचेज़ कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा 8115590317। एंड इसके अलावा मेरा ये कॉलिंग नंबर है, तो आप इन दोनों नंबर में से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आप जो है व्हाट्सएप पे पहले मुझे आप मैसेज करिए, ओके। आप सीधे इस नंबर पे मुझसे जुड़ेंगे यहाँ, और इसके बाद जो है आप एडमिशन लेते हैं, तो हमारे यहाँ जो है आप पूरी एक्सपर्ट टीम आपके साथ लगी रहती है, जिसमें एक हमारे साथ हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम है, जो आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। आपका टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपको जो है एडमिशन के बाद या एक ही टीचर आपका सारा काम करेगा, उसमें बहुत से लोग हैं, तो आपको जो है सारा कंटेंट मिलेंगे। इसके अलावा आप जो है ये हमारा जो टेलीग्राम पब्लिक जो टेलीग्राम चैनल है, जिस पे जो है 2 घंटे आपको 2 घंटे 3 घंटे आपको डेली जो है प्रैक्टिस मिलते हैं। एंड PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो फ्री वाले हैं। तो फ्री वाले हैं तो फ्री वाला भी अलग है ना, लेकिन भैया पेड है तो आप जाहिर सी बात है कुछ में कुछ स्पेशल ज़रूर होगा। तो आप यहाँ से इस लिंक से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप आके कांटेक्ट मतलब जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एक बार आप आएँ वहाँ, टेस्ट देखें, टेस्ट करके देखें, है ना। जब आपको अच्छा लगे फिर आप बैच ज्वाइन करें, ओके। तो आई होप कि आप सब लोग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर इसी ऊर्जा और एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।